अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। एक ऐसी रेसिपी जो रमज़ानुल मुबारक के दस्तरख़्वान की शान बढ़ाती है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी कीमे वाली कचौरी बनाई है, वो भी हलवाई स्टाइल में। नाज़रीन इकराम, इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। आज हम लोग आप लोगों के साथ कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा इस वीडियो में। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है वो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 1 कप घी ले लेना है, जिसे हम लोग चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है नाज़रीन इकराम, वो है घी को जमाने का। और कचौड़ी में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है घी को जमाना। तो घी को अच्छे से हमने गर्म कर लिया है और इसे एक खुले बर्तन में हम लोग डाल देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम लोग मैदे का ऐड कर देंगे। और फिर इस मैदे को हम लोग चम्मच की मदद से अच्छे से इसी गर्म घी के अंदर अच्छे से मिक्स करके, तो इस घी को हम लोग फ्रिज में रख देंगे ताकि ये घी अच्छे से जम जाए। घी का प्रोसेस हम लोग सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि जब इसकी ज़रूरत पड़े तो घी हमारा अच्छे से जम चुका हो। तो दूसरी तरफ हमने एक खुले बर्तन में मैदा ले लिया है नाज़रीन इकराम। 1 किलो मैदा है, इसमें नमक ऐड किया है टेस्ट के मुताबिक और इसमें हम लोग पानी डाल के इसे अच्छे से गूँध लेंगे। तो पानी जो इसमें ऐड किया है वो है रूम टेम्परेचर पे। और मैदे को जो हम लोग गूँधेंगे वो जैसे नॉर्मली हम लोग आटा घर पे गूँधते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग इसे गूँध लेंगे। ना ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये सख्त होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या आपके पास बटर है तो वो आप लोग थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकिंग ऑयल को या जो बटर ऐड किया है इसमें उसको अच्छे से मिक्स करके, तो इसे यकजान करके तो हम लोग इसे डांप के रख देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये देखिए, दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, घी जो है वो हमारा अच्छे से जम चुका हुआ है, ये देखिए। तो गाइस, घी को जमाने का जो मेन मकसद होता है वो होता है इसको मुलायम करने का। नॉर्मली जो घी घर पे इस्तेमाल होता है उसमें हल्का सा एक दाना होता है, वो ख़त्म करना होता है हमारा जो मकसद होता है। वैसे तो इसमें माजरीन ऐड की जाती है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको माजरीन आसानी से नहीं मिल पाती, इसलिए उनकी आसानी के लिए मैंने ये प्रोसेस उनको बताया। और उसके बाद हमने एक प्लेन सर्फेस पे ये मैदा जो हमने रख दिया था रेस्ट देने के लिए, रेस्ट के बाद तकरीबन 15 मिनट रेस्ट के बाद हमने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्से को हमने अच्छे से बेल लिया है और उसके ऊपर हमने ये जो घी को हमने जमाया हुआ था, ये घी को हम लोग अच्छे से इसके ऊपर लेप कर देंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसे लेप करने के बाद इसको हम लोग रोल करेंगे। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ तरीक़ेकार जो रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये है कमर्शियल रेसिपी। इससे बहुत जल्दी कचौड़ी बन जाती है और इसका जो मेन टेक्सचर है वो भी कायम रहता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे मैदे को रोल कर लेंगे और एक छुरी की मदद से हम लोग इसे काट लेंगे। ये देखिए, एक मुनासिब साइज़ में इसे काट लेंगे। और फिर इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है घी के बाद इसका दोबारा घी लगाने के बाद इसका दोबारा पेड़ा बनाना। नाज़रीन इकराम, इसका जो पेड़ा बनाना है वो आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही मेन टिप है। मैं आप लोगों को दूसरा एक और पेड़ा बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे प्रेस किया और इसका एक कोना पकड़ के अंदर की तरफ, इसी तरीके से दूसरा उसके सामने वाला कोना पकड़ के अंदर की तरफ, इस तरीके से ये सारे कोने एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के हम लोग इसके पेड़े कर लेंगे। और इसी तरीके से हम लोग ये जो सारे के सारे पेड़े हैं वो कर लेंगे और जो बाकी का मैदा बचा था उसके भी रोल करके उसके भी पेड़े बना के एक जगह पे रख लेंगे और इसे थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। तो जब तक हमने ये पेड़े करके इसे रेस्ट दे दिया है, जब तक मैदे को रेस्ट दिया हुआ है, इन पेड़ों को रेस्ट दिया हुआ है, हम दूसरी तरफ इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा किलो कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आधा किलो कीमे में आधा किलो ही प्याज आएगा और प्याज जो है वो अच्छे से चॉप किया हो, बारीक चॉप किया हो प्याज। इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च कुटी हुई डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी इसमें ऐड करेंगे, इसमें कसूरी मेथी जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा और गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से भून लेंगे। नाज़रीन इकराम, ये जो मैंने आप लोगों को इसके मसाला जात बताए हैं, इसके स्पाइसेस बताए हैं, वो हैं 1/2 टेबल स्पून।
इसमें धनिया पाउडर और कसूरी मेथी हमने 1 टेबल स्पून डाली है, बाकी सारे चीज़ें हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाली हैं। और ये जो लास्ट पे हम लोग 3 चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो है काली मिर्च का पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करने के बाद हम लोग इसमें कीमा जो है आधा किलो वो हम इसमें डाल देंगे और कीमे को हम लोग अच्छे से इसी मसाले में भून लेंगे। तो कीमा चूँकि नाज़रीन इकराम इसके अपने अंदर भी थोड़ा सा पानी होता है, जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता है हम लोग इसे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे। ये देखिए इसका पानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो रहा है। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा नाज़रीन इकराम हम लोग इसे चूल्हे से उतार के और एक खुले बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए मैंने एक ट्रे ले लिया, उसमें हम लोग इसे डाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये इस तरीके से इसे फैला देंगे उस बर्तन में डाल के, और उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे और साथ में कोरिएंडर लीव्स, सब्ज़ धनिया इसमें थोड़ा सा कटा हुआ डाल देंगे। तो ये देखिए जो हमने घी लगा के पेड़े बना लिए थे नाज़रीन इकराम वो अब फिलिंग के लिए रेडी हो चुके हुए, इन्हें रेस्ट अच्छे से मिल चुका हुआ है। जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे थे तो इसे रेस्ट दे दिया हुआ। तो ये अब इसका जो मेन पेड़ा बनाना है वो बहुत ही मेन चीज़ है नाज़रीन इकराम, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के इसके 4 कोने बना लेने आप लोगों ने, और सेम जैसे हमने पहले पेड़ा बनाया था घी लगाने के बाद उसी तरीके से हमने इसकी फिलिंग करनी है। एक पेड़ा मैं आप लोगों को मज़ीद बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दबा दिया, इसमें हम लोग फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखने के बाद फिलिंग भी आप लोगों ने ज़्यादा नहीं इसमें रखनी, ताकि अगर आप ज़्यादा फिलिंग रखेंगे तो ये अच्छे से बंद नहीं हो पाएगा। तो ये एक दूसरे के सामने वाले कोने मिलाने हैं। जैसे सामने वाले कोने मिलाएंगे तो इसके 4 कोने एक्स्ट्रा बन जाएंगे, फिर 4 कोने जब बन जाएंगे तो उनको भी हम लोग इस तरीके से आपस में मिला देंगे। इसी तरीके से सारे के सारे पेड़े हमने बना के तैयार कर लिए। और अब जो बारी है वो है इसे फ्राई करने की। और फ्राई करते वक्त नाज़रीन इकराम आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि फ्राई करते वक्त स्टार्टिंग में जो घी है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, ताकि इसमें जब ये हम लोग ये देखिए आप ख़ुद देख सकते हैं कि चूल्हे का फ्लेम कितना लो है और घी कितना गर्म है। इस तरीके से हम लोग इसे थोड़ा सा दबा के इसमें डाल देंगे, और जब तक कि ये ख़ुद ब खुद ऊपर नहीं आ जाती हम लोग चूल्हे का फ्लेम ज़्यादा नहीं करेंगे, चूल्हे का फ्लेम हम लोग हाई नहीं करेंगे। ये देखिए ये हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो हम लोग एक छुरी की मदद से थोड़ा सा इन्हें हिला देंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। ये देखिए, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन इकराम ये ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी हुई है। जब तक ये सारी की सारी कचौड़ियाँ अच्छे से ऊपर नहीं आ जाती तब तक हम लोग चूल्हे का फ्लेम हाई नहीं करेंगे। तो जैसे ही कचौड़ियाँ ऊपर आ जाएंगी तो चूल्हे का फ्लेम हम हाई कर देंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कचौड़ियाँ जो है वो अच्छे से ऊपर आ चुकी हुई हैं। तो चूल्हे का फ्लेम हमने मीडियम से हाई कर दिया हुआ है। अब इस फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे और दोनों साइड अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ नाज़रीन इकराम, इसे बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम में फ्राई करने का जो मेन मकसद होता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तहें बन चुकी होती है। अगर हम लोग इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, इसकी ऊपर वाली जो तह होगी वो जल्दी ब्राउन हो जाएगी, लेकिन ये अंदर से सारी की सारी कच्ची रहेगी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कचौड़ी को तोड़ के भी दिखाया है, इसके अंदर तक जो है वो कचौड़ी अच्छे से पकी हुई है, इसकी सारी की सारी तह जो है वो अच्छे से पकी हुई है। तो ये देखिए नाज़रीन इकराम अच्छे से ये ब्राउन हो चुकी हुई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और जो बाकी की कचौड़ियाँ बची है उसको भी हम लोग इसी तरीके से लो फ्लेम में डाल के, और दोबारा जब ये ऊपर आएंगी तब इसका फ्लेम ऑन करना है, हाई करना है, मीडियम से हाई करना है, और फिर इसे अच्छे से फ्राई करके तो निकाल लेना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कचौड़ी बनी है नाज़रीन इकराम। आप लोग इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोग अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आप लोगों का जो फ़ीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है कि जो रेसिपी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ये देखिए नाज़रीन इकराम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कचौड़ी बनके तैयार हुई है, कीमे वाली कचौड़ी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन इकराम अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले।
तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।